दोस्तों आज की क्लास के अंदर हम एक चैप्टर करने वाले हैं दैट इज डीप वाटर और मैं हूं आप लोगों का इंग्लिश टीचर सुमित ठाकुर आप लोगों के सामने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर को। दोस्तों डीप वाटर चैप्टर लिखा गया है विलियम डगलस के द्वारा और ये विलियम डगलस की एक ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है कोई भी एक ऐसा चैप्टर जहां पे राइटर अपनी लाइफ के बारे में बताता है, उसको ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है। इस चैप्टर के अंदर विलियम डगलस ने अपनी लाइफ के बारे में बताया है, अपने लाइफ के कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस के बारे में बताया है जहां पे वो बताते हैं कि कैसे उन्हें पानी से डर लगता था और किस तरीके से उन्होंने उस फियर को ओवरकम किया। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पे हम पढ़ेंगे। अब मैं ये चैप्टर एग्जामिनेशन बेसिस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बिहाफ पे आप लोगों को कराऊंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, साथ में चैप्टर को भी कवर अप कर लेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों देखो, होता क्या है कि विलियम डगलस को पानी से डर लगता था। तो ऐसा क्या हुआ उसके साथ कि उसे पानी से डर लगने लगा, ऐसा क्या एक्सपीरियंस था? तो बच्चों ये तब की बात है जब विलियम डगलस सिर्फ 3 या 4 साल का था और उस टाइम पे वो अपने फादर के साथ एक बीच पे गया था, दैट वाज कैलिफोर्निया बीच। और जब वहां पे वो और उसके फादर सर्फिंग कर रहे थे, वो अपने फादर की पीठ पे लटका हुआ था, तो जब वो सर्फिंग कर रहे थे तो एक बड़ी सी वेव आती है जो उसके फादर को पुश करती है और वो अपने फादर के साथ पानी के अंदर गिर जाता है और पानी की जो लहर है वो उसके ऊपर से चली जाती है। तभी से उसे पानी से डर लगता था और दैट इज द रीजन ही डेवलप्ड फियर। तो यहां से ही उसे पानी से डर लगने लगा। उसके फादर हंस रहे थे लेकिन उसे ही पता था कि मेरे पे क्या बीत रही है। ठीक है, फिर बात आती है बच्चों जब वो 10 या 11 साल का था, उस टाइम पे उसने डिसाइड किया कि भाई मैं किसी भी तरीके से अपने फियर को खत्म करूंगा। तो उसकी मम्मी ने उसको सजेस्ट किया कि तुम एक काम करो, पास में एक YMCA नाम का पूल है, वहां पे जाओ और वहां स्विमिंग सीखो। एक रिवर भी थी उसके घर के पास में, याकिमा रिवर, लेकिन वहां जाने के लिए उसकी मम्मी ने मना किया था क्योंकि वो ट्रेचरस थी, वहां पे कई सारे ड्रोनिंग के हादसे हो रखे थे, तो नहीं चाहती थी उसकी मम्मी कि भाई मेरे लाल के कुछ हो जाए, लाल का बाल भी बाका हो, ये उसकी मम्मी नहीं चाहती थी। तो वो YMCA पूल जाता है। अब YMCA पूल क्यों गया, सेफ क्यों था, ये क्वेश्चन आ जाता है। हाउ वाज YMCA पूल सेफ? तो भाई YMCA पूल सेफ इसलिए था दोस्तों क्योंकि YMCA पूल सिर्फ शुरुआत में 3 फीट था, उसका जो डीप एंड था वो 9 फीट था और उसका जो ड्रॉप था वो ग्रेजुअल था, एकदम से वो गहरा नहीं होता है, तो वो एक सेफ पूल माना जाता था। अब हुआ क्या, जब वो YMCA पूल गया तो वहां क्या घटना घट गई, ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट हैपेंड एट द YMCA पूल। ठीक है, YMCA पूल पे क्या हुआ? होता क्या है दोस्तों, वो 10-11 साल का था, 2-3 दिनों से हो गए थे, थोड़ा बहुत पैर में छप छपा छई कर रहा होगा वो, ठीक है, पैर वैर मार रहा होगा पानी के अंदर, खुश हो रहा होगा बच्चा, ये है ना। अब वो पूल के पास में बैठा है 2-3 दिन के बाद, अपने बैच का वेट कर रहा है, दूसरे स्टूडेंट्स का वेट कर रहा है। इतने में एक बड़ा सा लड़का 17-18 साल का, ठीक है, बुली करने लग जाता है उसको। बुली नहीं करते, धमकाने लग जाते हैं, मजे लेने लग जाते हैं, ठीक है, तो बुली करने लग जाता है। क्या कहता है उसे? हाय स्किनी, हाउ वुड यू लाइक टू बी डक्ड, कितना मजा आएगा ना तुम्हें डुबोऊंगा तो। और इसी के साथ वो उसे अपने मस्कुलर बॉडी होती है उसके, भाई मेरे तो नहीं है यहाँ पे, लेकिन उसके भाई मसल्स होते हैं, ठीक है, और मैं बुली भी नहीं करता किसी को, तो वो उसे उठाता है और पूल के डीप एंड के अंदर टॉस कर देता है, वो फेंक देता है, उछाल देता है डगलस को। और पूल का डीप एंड कितना था? 9 फीट था और डगलस वहीं पे डूबने लग जाता है। अब भाई डगलस बड़ा इंटेलिजेंट था, जब वो लैंड करने वाला था पूल में तभी उसने अपनी स्ट्रैटेजी बना ली थी कि मैं बाहर कैसे निकलूंगा। उसने सोचा था कि एज सून एज माय फीट वुड टच द सर्फेस ऑफ द पूल आई वुड गैदर ऑल माय स्ट्रेंथ एंड वुड मेक अ बिग जंप आउट ऑफ द पूल, कि मैं पूल से बाहर आ जाऊंगा जंप करके। लेकिन होता क्या है भाई, वो 10-11 साल का है, उसकी हाइट इतनी थोड़ी होगी 9 फीट, तो वो नीचे तक नहीं पहुंच पाता और ना ही वो स्ट्रेंथ गैदर करके जंप कर पाता है। वो 3 बार कोशिश करता है, तीनों बार फेल हो जाता है। इस दौरान उसकी लंग्स बस्ट करने लग जाती हैं, फटने लग जाती हैं, उसका सर जो है वो घूमने लग जाता है, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लग जाता है, ही वॉज नॉट एबल टू ब्रीथ, वो पैरालाइज होने लगता है, उसके लेग्स पैरालाइज हो जाते हैं, उसकी बॉडी पे उसका कंट्रोल नहीं होता, उसकी बॉडी रिजिड हो जाती है, मूव नहीं कर रही होती। तो ये सारी चीजें उसके साथ होती है। फिर अगला उसे याद होता है कि भाई अब मैं बचने वाला नहीं हूं और वो ऑब्लिवियन को क्रॉस करने वाला है। ऑब्लिवियन इज अ पॉइंट बिटवीन लाइफ एंड डेथ। अब उसे याद आता है कि किसी ने उसे निकाल लिया और जैसे ही उसकी आंख खुलती है लोगों ने उसे घेर रखा था चारों तरफ से, और वो लड़का जिसने उसे बुली किया था वो माफी मांग रहा था कि मैं मजाक कर रहा था लेकिन मेरे से ऐसा हो गया, और वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा होता है इस चीज के लिए। अब वो भाई खड़े होने की कोशिश करता है डगलस, उसके पैर कांपने लग जाते हैं। अब कांपते हुए पैरों के साथ वो अपने घर पे किसी तरीके से जाता है, बहुत ज्यादा रोता है पूरी रात, बेचारा खाना भी नहीं खाता है, उसके पेट में दर्द हो रहा होता है, वॉमिटिंग हो रही होती है, ये सब उसके साथ हो जाता है। भाई एक बंदे के साथ 2 बार घटनाएं घट गई तो उसका क्या आप एक्सपेक्ट करोगे क्या होगा उसके साथ? ठीक है, अब जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसका पानी का जो डर है वो भी डेवलप होने लग जाता है और ज्यादा बढ़ने लग जाता है, और इतना ज्यादा बढ़ जाता है, मैं बच्चों बता दूं, ग्रेजुअली इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि मतलब आप ये सोच लो कि वो किसी ऐसी जगह पे भी जाता है ना जहां पानी घुटनों तक खाली गहरा है तो भी उसके पैर कांपने लग जाते हैं।
ठीक है, उसकी पूरी बॉडी फ्रीज होने लग जाती है, उसकी बॉडी सीज होने लग जाती है, मूव नहीं कर पाता वो अपने पैर को। इसीलिए वो डिसाइड करता है, उसके जितने भी फिशिंग ट्रिप्स थे वो रियून हो रहे थे, कहीं पे भी वो नहीं जा पा रहा था, इसीलिए उसने डिसाइड किया कि अब मैं क्या करूंगा, अब स्विमिंग सीखूंगा। तो उसने 1 अक्टूबर को, ईयर गिवन नहीं है, 1 अक्टूबर को उसने एक पर्सनल इंस्ट्रक्टर को हायर किया जो सिर्फ उसी को स्विमिंग सिखाएगा एट ए टाइम। और उस इंस्ट्रक्टर ने उसे एक बेल्ट बनाई जो एक रोप से अटैच थी, सेफ्टी बेल्ट, और उस रोप का एंड इंस्ट्रक्टर के हाथ में होता है। और अब डगलस स्विमिंग करने की कोशिश करता है। इंस्ट्रक्टर उसे बहुत सारी चीजें सिखाता है, जैसे फ्रंट स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक, ये सारे एलिमेंट्स हैं स्विमिंग के अंदर। पानी के नीचे जाके एक्सेल मतलब सांस रोकना, ऊपर आके इनहेल करना, ये सारी की सारी चीजें जो है इंस्ट्रक्टर सिखाता है। अब जैसे जैसे बच्चों ये चीजें होने लग जाती हैं, ध्यान सुनना, ये चीजें होने लग जाती हैं, डगलस के अंदर कॉन्फिडेंस गैदर होने लग जाता है। ठीक है, अब धीरे धीरे करके इंस्ट्रक्टर अपनी जो पकड़ होती है ना रोप पे एंड पे, उसे थोड़ा थोड़ा रिलैक्स करने लग जाता है, तो उसको थोड़ा पैनिक फील होता है, लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानता। वो 5 डेज अ वीक रोज हाफ आवर प्रैक्टिस करता है और इस तरीके से वो एक परफेक्ट स्विमर बन जाता है। इंस्ट्रक्टर कहता है अब तुम स्विमिंग कर लोगे, चिंता मत करो, लेकिन उसे अभी भी डाउट था। वो सोच रहा था पूल में तो कर लूंगा, क्या नेचुरल कंडीशन में कर पाऊंगा। एंड दैट इज द रीजन वेयर ही गोज टू द लेक वेंटवर्थ। लेक वेंटवर्थ न्यू हैम्पशायर में एक जगह है, लेक है बेसिकली, न्यू हैम्पशायर एक जगह है और लेक वेंटवर्थ एक लेक है। तो वहां जाके वो स्विमिंग करता है काफी देर तक। स्टैम्पबैक आइलैंड नाम का एक आइलैंड है, वहां तक स्विमिंग करता है। और काफी स्विमिंग करने के बाद जब वो अपना सिर पानी के नीचे डालता है ना, तो उसका डर जो है वो थोड़ी देर के लिए वापस आ जाता है। जब उसका डर थोड़ी देर के लिए वापस आता है तो कहता है, वेल मिस्टर टेरर, व्हाट डू यू थिंक, कैन यू डू टू मी, क्या तुम मुझे डरा दोगे? नहीं डरा पाओगे बेटा, नहीं डरा पाओगे, निकल जाओ यहां से पतली गली से। ठीक है, अब यहां एक क्वेश्चन अराइज हुआ, दैट इज हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर ओवर वाटर। मतलब डगलस ने अपने फियर को किस तरीके से ओवरकम किया। तो वो मैंने सारा आपको स्ट्रेटेजी बता दी थी, उसने क्या क्या किया था। ठीक है, तो ये एक वे था जिससे उसने अपने डर को ओवरकम किया। अब इसके बाद बच्चों बात आती है कि लास्ट में थोड़े बहुत उसके डाउट्स रह गए थे कि मैं अब स्विमिंग कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। तो इसके लिए वो एक वार्म लेक नाम की जगह पे भी गया था, जहां पे उसने अपने आप को स्ट्रिप करके मतलब कपड़े उतार के फिर स्विमिंग करने लग गया था। और वहां पे एक पहाड़ भी था, गिलबर्ट पीक, जिसके तरफ देख के वो कहता है कि फाइनली आई हैव डन दैट, आई हैव कॉन्कर्ड माय फियर। ठीक है, और एक अमेरिका के प्रेसिडेंट थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जिनके लिए वो लीगल एडवाइजर भी था विलियम डगलस। बाद में आपको मैं बता दूं, आपको हैरानी होगी शायद जान के, विलियम डगलस जो थे वो जस्टिस रहे हैं, अमेरिका के जस्टिस रहे हैं एक समय के लिए, चीफ जस्टिस रहे हैं और लॉन्गेस्ट सर्विंग जस्टिस रहे हैं। ठीक है, अब भाई विलियम डगलस लीगल एडवाइजर भी थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के। तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट उनके फ्रेंड थे एक तरीके से, और वो एक जगह थी, एक यूनिवर्सिटी थी येल, वहां पे मिले थे उनसे विलियम डगलस। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट से अमेरिका के प्रेसिडेंट रहे हैं। तो उनकी एक स्टेटमेंट है, दैट इज ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। इसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट विलियम डगलस की लाइफ पे पड़ता है, जिसका मतलब होता है कि हमें डर का सामना करने के डर से डर लगता है। देखो इसका मतलब समझो, डर का सामना करने के डर से डर लग रहा है, मतलब जब डर को सामना कर रहे हो तब तो डर खत्म हो रहा है, लेकिन सामना करने का जो डर है उससे डर लग रहा है। मतलब व्हेन यू फेस योर फियर यू ओवरकम इट। जैसे विलियम डगलस ने लगातार ओवरकम करने की कोशिश की, फेस करा उसने, तो उसने फाइनली उस पर विक्ट्री हासिल कर ली। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को ये पूरा का पूरा चैप्टर समझ में आया होगा, अच्छे तरीके से पूरे पॉइंट टू पॉइंट सब कुछ चीजें क्लियर हो गई होंगी। और अगर इसी तरीके से आप लोगों को वीडियोस चाहिए दोस्तों, तो मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर दो। और साथ के साथ मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है 12th क्लास के लिए, जिसमें मेरी जो अभी रिसेंटली मैं सीरीज चला रहा हूं उसकी सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। तो आपको साइड में यहाँ पे एंड स्क्रीन पे वो मिलेगी, तो मेक श्योर आप उसे क्लिक करके देख लो पीछे की वीडियोस। और इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, अगर डाउट्स है, कोई पर्टिकुलर कंटेंट चाहिए तो टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वहां आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। सो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर।